देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। एटा में भारतीय किसान यूनियन किसान के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र ठाकुर ने हमारे संवाददाता लखन यादव से बातचीत कर कहा कि किसान बिल किसान के हित में है। वहीं टिकैत गुट पर जमकर निशाना साधा और कहा कि टिकैत गुट किसानों को बेचने का आंदोलन करता है। आज सकरौली स्थित हम भारतीय किसान यूनियन किसान के प्रदेश कार्यालय पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सत्येंद्र ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन किसान, जो इन्होंने नया संगठन बनाया है और बहुत ही सक्रिय। आज पहला इंटरव्यू सी न्यूज पर है और हम इनसे चर्चा करेंगे। आज इन्होंने समर्थन किया है कृषि बिल का। एक तरफ दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा के और यूपी के भी कुछ किसान हैं, मुजफ्फरनगर के राकेश टिकैत हैं, वो कृषि बिल को वापस करने की बात कर रहे हैं, कानून को। लेकिन इन लोगों ने समर्थन किया है, तो आज हम इनसे चर्चा करते हैं। सर, आज सी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोगों ने, हमें एक बात बताइए, आप लोगों ने समर्थन किया है जी कृषि बिल को, तो इसके कुछ एक दो फायदे गिनाओ जिससे कि आपके दर्शक, सी न्यूज के हमारे दर्शक देख सकें। तो देखिए, सबसे जो पहला इसका जो फायदा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो मंडी एक्ट खत्म किया है, उससे किसान को जो भ्रमित किया जा रहा है कि किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो 1.5% मंडी एक्ट लगता था उत्तर प्रदेश में, पहले 2.5% था, फिर 1.5% हो गया, वो पूरी तरह खत्म हो गया है। पंजाब हरियाणा में 12.5% था। तो वहां के किसान जो आड़तीये थे, उनकी रोजी रोटी चली गई। रोजी रोटी नहीं चली गई, मोटी कमाई चली गई। कहने का तात्पर्य मेरा ये है। हम लोग जब सरकार ने बुलाया तो हम 33 जिलों के अपने जिलाध्यक्षों के साथ गए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पवन ठाकुर जी थे, हमारे जितने भी पदाधिकारी थे सब थे। क्योंकि उन्होंने कहा था केवल हमें 33 लोगों की मिलने की ही परमिशन दी थी, तो हमने अपने 33 जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, जो मेन लोग थे, उन लोगों को हम जाकर कृषि भवन में माननीय नरेंद्र सिंह जो तोमर जो ये हैं कृषि मंत्री, उनसे मुलाकात की। एक राज्य मंत्री थे, उनसे मुलाकात, यानी उन्होंने हमारा 1.5 घंटे हमने इसी चीज पे बहस की, इसी चीज पे हम लोगों ने चर्चा की। तो हमें इस चीज में कोई ऐसी कमी दिखाई नहीं दी कि जिससे कि कानून वापस हो, जिससे कि इनको जितना बताया जा रहा है कि किसान क्या है, तुम्हें कानून चला गया, किसान की जमीन चली गई, किसान बेरोजगार हो गया। आज भी हम लोग खेती कर रहे हैं, पहले से खेती करते चले आए। अब भी गेहूं की फसल है, आलू की फसल है, फसल बहुत अच्छी है। सुबह शाम हम फसल देखते हैं, अपना सही चल रहा है काम। सरकार का समर्थन नहीं, लेकिन सरकार जो कर रही है उसका कम से कम समझ में तो आना चाहिए। किस चीज पे ये कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं मान लो। ये लोग तो ये कह रहे हैं, राकेश टिकैत हैं यूपी से, वो ये कह रहे हैं कि कृषि कानून की कॉपी फाड़ देंगे। कानून की कॉपी फाड़ देंगे तो कॉपी नहीं फाड़ पाएंगे। अब राकेश टिकैत जी के पिताजी ने के पास क्या था और राकेश टिकैत जी के पास कितनी संपत्ति है, अरबों खरबों की संपत्ति इन्होंने केवल और केवल किसानों को बेच के, यानी सरकारों के हाथों किसानों को बेचते हैं। ये हर इलेक्शन पे सौदाबाजी होती है और वही काम अब होने वाला है। 8 दिन में आप देखना, कोई न कोई काम करेगी सरकार। और ऐसा कि आप जान लीजिए कि जब कोई चीज कमी है, वार्ता बैठ के होती है। जब किसी में विवाद है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो बैठ के सरकार ने ऑप्शन खुले इनके लिए छोड़ रखे। लेकिन अब मैं जानता हूं, अपना अनुभव बता रहा हूं कि अब सरकार इनसे सख्ती से निपटेगी, क्योंकि सरकार का इतना लचीलापन इनको रास नहीं आ रहा है। सरकार व्यवस्था कर रही है, इन पर अभी तक कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई, ज्यादा लाठीचार्ज नहीं हुए, रोडों को बंद करे हुए बैठे हैं, यातायात कब्जा जमा लिया, कब्जा नहीं जमा लिया, रोडों को पूरी तरह बंद कर लिया है। और पूरा सिस्टम इन्होंने ऐसा कर रखा है कि देश के अंदर, देखिए, हम किसान यूनियन चलाते हैं, भारतीय किसान यूनियन किसान, और हमारा संगठन दिन रोज बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। आज हम पूरे उत्तर प्रदेश में हम संगठन को चला रहे हैं और बढ़िया तरीके से संगठन चला रहे हैं। लेकिन देश के अंदर आग लगाना, इस तरीके का माहौल प्रकट करना, इतने मर गए, इतने ये हो गए, ये सब चीज दिखाना। अध्यक्ष जी, ये बताइए इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ लोग ये कह रहे हैं खालिस्तानी उसमें समर्थन कर रहे हैं, विदेश से फंडिंग हो रही है। देखिए, खालिस्तानी उसमें, देखिए, मैं नहीं जानता खालिस्तानी आए या पाकिस्तानी आए, लेकिन देश खतरे में चला जाएगा यदि इन लोगों पर, किसान के नाम पर इन्होंने जो अराजकता फैलाई है, अराजकता फैला रहे हैं। अराजकता इस तरीके की नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि देखिए, अब बाहर के लोग तो मजा लेंगे भाई। घर में जब झगड़ा बनता है, भाई भाइयों में झगड़ा हो,
तो बाहर के लोग मजा लेते हैं, और वही हमारे देश के अंदर होने जा रहा है। ये लोग समझ नहीं रहे हैं, बाहरी लोग इसमें मजा ले रहे हैं, और यही होगा, क्योंकि आंदोलन फंडिंग हो रही है विदेश से। भैया फंडिंग नहीं हो रही है तो ये कहाँ से चल रहा है खर्चा है? ये कहाँ से महंगे महंगे टेंट लग रहे हैं, दिन रात चाय बन रही है, रोटी बनाने वाली मशीन है किसके पास है? हम किसान है, हमारे पास तो कुछ है नहीं। टिकैत साहब तो ये कह रहे हैं कि हम जब तक कानून वापस नहीं लेगी सरकार, हम हटेंगे नहीं यहाँ से। अब टिकैत साहब का काम पूरा हो गया, उन्होंने बहुत हाईलाइट हो गए। अब वो जल्दी या तो अपने वहां से तई तोड़े लेके घर चले जाएंगे, अन्यथा सरकार उनसे निपटने में सक्षम है। सरकार ने बहुत कुछ देख लिया, इतनी ज्यादा अब बर्दाश्त सरकार भी नहीं करेगी, ये मेरा अनुभव है, अपना मानना। टिकैत साहब हाईलाइट होने के लिए आए थे। टिकैत साहब हाईलाइट हो गए और पूरे हाईलाइट हो गए। अब उनका हाईलाइट बिल्कुल क्लोज होने के कगार पर है, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। बहुत ही जल्द उनका क्लोज खत्म कर देगी, और जो असलियत है वो किसानों के सामने है। किसान अपने काम में लगा हुआ है, कोई किसान दिल्ली की तरफ कुछ नहीं कर रहा है, सब लोग अपना। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि कृषि मंत्री ने आप बुलाए थे या आप खुद गए थे वहां पे? देखिए, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कैसे पहुंच जाएंगे दिल्ली में? दिल्ली में इतना फोर्स लगा हुआ है, इतने उनके सिक्योरिटी गार्ड है, समर्थन किया। देखिए, समर्थन यानी कृषि मंत्री, हमारा संगठन चल रहा है, LIU के माध्यम से, इंटेलिजेंस के माध्यम से, खुफिया पुलिस के माध्यम से उन्होंने जानकारी ली कि असली संगठन क्या है जो किसानों के हक की लड़ाई कर रहा है। जब उनको पता लगा कि भारतीय किसान यूनियन किसान है, जो उत्तर प्रदेश में बहुत ही सक्रिय, इसमें सभी युवा हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, किसानों का सहयोग करते हैं, और सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो उस टाइप से उन्होंने हम लोगों से LIU के माध्यम से हम पर सूचना आई, बोले कि आप इस बिल के बारे में अपना धरना दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमने कहा हम ज्यादातर इस बिल को पहले समझना चाहते हैं, जो हमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि भवन में बैठा के समझाया। हमारे 33 जिले के जिलाध्यक्ष थे, हमारे सभी पदाधिकारी थे, और चूंकि उन्होंने हमें 33 की परमिशन दी थी, ज्यादा की परमिशन देते तो हम 75 भी ले जाते, ज्यादा ले जितने की हमें देते हम पूरे उत्तर प्रदेश से बुला लेते। समर्थक तो 55 समर्थक थे आपकी, 55, लेकिन 55 समर्थकों में 33 ही अंदर गए थे। 33 आईडी प्रूफ के आधार पर 33 ही गए। हाँ, वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे इस चक्कर में। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि बात आती है राकेश टिकैत की, तो उनका काम हो गया खत्म। उन्होंने कैसे भी करके अपना जो कुछ कर रहे हैं, अब वो अपना वहां से जल्दी उठा लेंगे तो ठीक है, अन्यथा सरकार फिर उनकी एक एक की जांच होगी, और जब जांच पे सरकार आती है तो अच्छे के कपड़े उतर जाते हैं, और यही अब सबके साथ में होने जा रहा है। चलिए अध्यक्ष जी, अगले शो में आपसे फिर बात करेंगे, ठीक है? ये थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र ठाकुर, भारतीय किसान के। इन्होंने बिल का समर्थन किया है, और इन्होंने आप लोगों को बताया है कि कितना सही है ये आंदोलन और कितना ये क्या हो रहा है। इसमें कुल मिला के यह है कि आंदोलन इनका गड़बड़ है, टिकैत साहब का तो समर्थन किया है इन्होंने कुल मिला के कृषि मंत्री का, और बिल को अच्छा बताया है, किसानों के हित में बताया है बिल को। एटा से सी न्यूज संवाददाता मैं लखन यादव। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।